औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 6th क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और नेक्स्ट लेक्चर का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। इसमें हमने सुल्ह हुदैबिया का वाक़या पढ़ना शुरू किया हुआ है, जिसमें अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की ज़ियारत को जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि जिस किसी ने उम्रा करने जाना है वो हमारे साथ चले। 1400 सहाबा किराम अपनी तलवारें न्याम में रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से रवाना हुए। अनजान रास्तों पर चलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचे और फौरन अंदर एंटर होने के बजाय आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा अपना सफ़ीर बनाकर, ताकि वो कुफारे कुरैश मक्का के सरदारों से बात कर सकें और उन्हें जो है वो उम्रे की इजाज़त दे दें। यहाँ पर कुफारे मक्का ने एक चाल चली। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास रोक लिया और जो है अफवाह ये फैला दी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पर सफ़ीर का कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म जो है वो तस्वुर किया जाता है। तो इसी तरह जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से बैत ली। बैत लेना कहा जाता है कि हाथ पर वादा लिया, ठीक है, तो कि उनके खून का बदला लिए बगैर अब यहाँ से नहीं जाना। जब वो मदीना से निकले थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा कतई लड़ाई का नहीं था। हिफाजती तौर पर और उस वक्त के रिवाज के मुताबिक अपने साथ एक तलवार रख सकते हैं नियाम में, तो वो आपके पास थी। लेकिन उनका जज्बा इतना बुलंद था कि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि हम हथियारों के बगैर हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। वो लड़ने के लिए तैयार हो गए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का बदला लेने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त तमाम सहाबा इकराम एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। उस दरख्त को रिजवान कहा जाता है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से बैत ली। अल्लाह का हाथ भी आपके हाथ पर था। तो ये प्यारे बच्चों, हम इसमें पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है ये बैत हुई। बैत रिजवान ये पेज नंबर 29 है और लेक्चर नंबर 11 है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से बैत ली। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इंतहाई जोश और जज्बे के साथ बैत की। मैंने आपको जैसे कि बताया कि उनको ये कतई नहीं था कि हमारे पास हथियार नहीं है, घोड़े नहीं है, ढाले नहीं है, तो हम लड़ेंगे कैसे, कोई जंगी सामान नहीं है। लेकिन उनका जोश, उनका ईमान जो था वो बहुत ज्यादा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक को यानी अपने हाथ को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ करार देकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से भी बैत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत के वक्त एक दरख्त के नीचे बैठे थे। इस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है। कुरैशी मक्का अपने जसूसों के जरिए मुसलमानों की सूरत हाल से बाखबर रहते थे। जब उनको मालूम हुआ कि मुसलमानों ने खून उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का बदला लेने के लिए कसम खाई है तो वो डर गए। उन्होंने न सिर्फ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को वापस मुसलमानों में पहुंचा दिया, बल्कि अपना एक सफ़ीर सुहेल इब्ने उमरू को भी सुलह की शराइत तय करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजा। इसने खासी तवील गुफ्तगू की, ताहम सुलह हो गई, ठीक है।
अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब मुसलमानों ने बैत ले ली तो काफिर जो थे वो डर गए। ठीक है, वो डर गए कि अगर मुसलमान जो हैं वो, इससे पहले भी आपको पता है कि वो मुसलमानों से जंगे बदर और जंगे उहद में शिकस्त खा चुके थे, तो लिहाजा वो मुसलमानों से डर गए। अब तो 1400 सहाबा इकराम थे, उस वक्त तो सिर्फ 313 सहाबा इकराम थे जो जिन्होंने जंगे बदर में लड़ाई की थी। तो वो डर गए कि 300 लोगों ने हमें 1000 लोगों को भगा दिया, तो ये तो अब इस वक्त 1400 लोग हैं और जो है, और इनका जज्बा इतना ज्यादा था कि उनके जज्बे को देखकर वो डर गए कि बगैर साजो सामान के वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। लिहाजा उन्होंने फौरन जो है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को वापस भेज दिया और सुलह की शराइत जो है वो तय करने के लिए सुहेल इब्ने उमरू को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेज दिया। काफी लंबी गुफ्तगू की ताकि बहरहाल सुलह हो गई। इस बैत का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह आया है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोमिन तुमसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो खुदा उनसे खुश हुआ और जो सिद्क़ व खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया। इसी बैत को इसीलिए बैत रिजवान कहा जाता है, क्योंकि इस बैत में अल्लाह की खुशनुदी थी। अल्लाह इस बैत की वजह से मुसलमानों से राजी हो गए, इसलिए इस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इससे बहुत आपने सबक सीखा होगा कि अल्लाह से डरना चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए। हक के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हुए नहीं डरना चाहिए, काफिरों से बदला लेते हुए नहीं डरना चाहिए। सिर्फ अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी बला, बड़े से बड़ा खतरा भी जो है वो टल सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत समझदारी के साथ आपने वो इस मामले को हैंडल किया और लड़ाई झगड़े के बगैर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से वापसी इख्तियार की। अब वो शराइत क्या थी, वो गुफ्तगू क्या हुई, ये तमाम जो है वो इंशाअल्लाह ताला आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे। आपने आज का ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। एक दफा फिर जो है वो आप इसका ऑब्जेक्टिव मार्क कर लें। शहादत, बैत, जोशो जज्बा, दस्ते मुबारक, बैत, दरख्त, बैत रिजवान, जासूसों, खूने उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, सुहेल इब्ने अमरू, खिदमत अक़दस, बैत रिजवान। ये आज आपका लेक्चर था, आपका आज की डायरी है लर्न बुक रीडिंग प्लस ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज नंबर 29। तो उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुना होगा, आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको लर्निंग करने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम।